अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। ये बात बहुत आम है कि सरकारी इदारों का जब रिकॉर्ड की जांच पड़ताल होती है या कोई इदारा उनके खिलाफ कोई तहकीकात करता है तो उसके बाद आप चंद दिन बाद खबर सुनते हैं कि फ़लाँ इदारे में फ़लाँ जगह पर जो है आग लग गई और उसके बाद फिर रिकॉर्ड जो है मुकम्मल तौर पर जल कर खास्तर हो जाता है। ये पहले जो सहरा था रिकॉर्ड के जलने का और ये सारा जो मुख्तलिफ सरकारी दफातर का और जो करप्शन और बदईमानी के हवाले से भी कह सकते हैं वो सहरा नून लीग को जाता था, लेकिन अब नून लीग की रविश पे पीपल्स पार्टी भी चल पड़ी है और आज जो है वो सिंध असम्बली के एक अहम कमरे में नई इमारत के अहम कमरे में आग लगी और देखते ही देखते कई अहम रिकॉर्ड की जो फाइलिंग थी वो नजर आतिश हो गई। जुल्म और ज्यादती की बात तो ये है कि तकरीबन 2018 में सिंध हाई कोर्ट ने स्पीकर सिंध असम्बली, सेक्रेटरी सिंध असम्बली और जो दीगर फरीक थे उनसे एक अफशा मंसूर थी जिनका ताल्लुक एमक्यूएम से बताया जाता है। उन्होंने सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी कि जो नई इमारत है एमपीए हॉस्टल की जो कि कोस्ट गार्ड के बिल्कुल सामने और हाई कोर्ट के करीब बन रही है, उसकी जो इमारत का तखमीना लगाया गया था तकरीबन 2 अरब और कुछ करोड़ रुपए था, लेकिन अब उसकी इमारत की जो तामीरात है उसमें जो है वो तकरीबन 11 अरब रुपए का इजाफा हो चुका है और लिहाजा इसमें करप्शन हुई उसकी जांच पड़ताल की जाए। और उन्होंने अपनी दरख्वास्त में ये भी कहा था कि जो सिंध असम्बली की नई इमारत की तामीरात हुई है, हालांकि पुरानी इमारत बिल्कुल ठीक थी, नई इमारत क्यों तामीर की है इसका बिल्कुल किसी को नहीं पता। तो बहरहाल नई इमारत की तामीरात के ऊपर भी उन्होंने करप्शन के इल्ज़ाम आयद किए थे बराह रास्त स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी के ऊपर, क्योंकि दूसरा बल्कि तीसरा ये मुसलसल टेनवर चल रहा है तो उनके ऊपर इल्ज़ाम आयद किया गया था कि ये उस असम्बली की तामीरात के असम्बली की नई इमारत की तामीरात में भी करप्शन की गई है और साथ ही साथ जो सिंध असम्बली के अंदर भर्तियाँ की जाती हैं, जो तकर्रियाँ की जाती हैं वो भी गैर कानूनी तौर पर और मुबैना तौर पर रिश्वत के एवज़ भर्तियाँ की जा रही हैं, लिहाजा उनको गैर कानूनी करार दिया जाए। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अली एम शेख की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने 17 साल रिकॉर्ड तलब किया था स्पीकर सिंध असम्बली, सेक्रेटरी सिंध असम्बली और दीगर जो फरीकैन थे, और इसके साथ ही साथ जो बल्दियाती इदारों में यानी कि महकमा बल्दियात के मातहत जो इदारे हैं जिसमें KMC, DMC, वाटर बोर्ड और दीगर जो तमाम इदारे हैं उनमें जितनी भी भर्तियां हुई थी उसमें भी चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने मुकम्मल तौर पर मुतल्लिका इदारों से रिकॉर्ड मांगा था, लेकिन वो 3 साल गुजर जाने के बावजूद, क्योंकि 2018 के इब्तिदा में और उसके बाद ये 2020 चल रहा है और उससे भी पहले की दरख्वास्त है, लेकिन जो आखिरी समाअत हुई थी वो तकरीबन 2019 के जो है वो आगाज़ में हुई थी। तो उसके बाद सिंध हाई कोर्ट ने तकरीबन 17 साल रिकॉर्ड मांगा था। 17 साल रिकॉर्ड 3 साल के दौरान वो अदालत में पेश नहीं किया गया, बल्कि आज बताया जा रहा है कि तकरीबन वही रिकॉर्ड था जो तामीरात के हवाले से, भर्तियों के हवाले से और जो अहम तरीन रिकॉर्ड था वो नज़र आतिश हो गया, यानी कि मट्टी पाव वाली बात हो गई। अब सीन ये है कि सिंध हाई कोर्ट ने इस हवाले से रिपोर्ट पेश की गई है और आगा सिराज दुरानी के ऊपर जो करप्शन के चार्जेस हैं, आमदन से ज़्यादा असासों के अलग से तो रेफरेंस नैब ने बनाया हुआ है, लेकिन इस हवाले से किसी ने तहकीकात नहीं की। नैब के जो तफ्तीशी अफसर दोस्त हैं अक्सर वो कहते भी रहते हैं कि जब वो चाहते हैं किसी भी मामले में खुल के तहकीकात करना तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से दबाव आ जाता है। ज़ाहिर है वो कोई माने ना माने ये बात बिल्कुल अलग ऐलान है और हतमी है कि ऐसा ज़रूर होता है, लेकिन जो इदारा चाहता है काम करना उसको काम नहीं करने दिया जाता और जो नहीं करना चाहता वो लूट मार कर रहा है और खुलेआम कर रहा है और उससे कोई पूछगछ नहीं है। इस तरह और भी बहुत सारी चीज़ें मंजर-ए-आम पर आती हैं और रिपोर्ट भी होती हैं, लेकिन दबा दी जाती हैं, उससे कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सरोकार नहीं होता किसी को। लेकिन ये अहम इशू था, मैंने सोचा आपको एक शॉर्ट वीडियो में